नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री देउबा द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से आयोजना कल गेल सम्मेलन के संबोधन। कोविड-19 नियंत्रण खातिर सब एकजुट होकर लागे पड़े में जोर। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक में अध्यक्ष ओली द्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। विधान महाधिवेशन के व्यवस्थित करे पड़े के कहना। आज से 9 गते से पालिका अधिवेशन करे के नेपाली कांग्रेस के निर्णय। 21 को हिमाली जिला में दशहरा से पहले जिला अधिवेशन होगी। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता सबके अपने देश से पुरस्कार प्राप्त होगी। साहित्य और शांति पुरस्कार क्रमशः अक्टूबर 7 और 8 की घोषणा की जाए। और स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में बार्सिलोना कैडिज संगे बराबरी में रुकल। बराबरी संगे बार्सिलोना 7वां स्थान में। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आयोजना कल गेल सम्मेलन के संबोधन कैले बानी। बीएफए के रात भइल सम्मेलन के संबोधन करत प्रधानमंत्री देउबा नेपाल से सन 2022 के अप्रैल तक 80% के कोविड विरुद्ध के खोप लगा सके के बतौनी है। प्रधानमंत्री देउबा कोविड-19 महामारी नियंत्रण करेला सभी एकजुट होके लागे पड़े में भी जोर देहने। राष्ट्रपति बाइडेन राष्ट्रसंघीय महासभा के पूर्व संध्या में आयोजना कल गेल वर्चुअल सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगायत के नेता लोग से संबोधन कल गेल रहे। शनिचर के आयोजना होने वाला राष्ट्रसंघीय महासभा के 76वां सत्र के 193 देश के सरकार प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख सबसे संबोधन कल जाए। नेकपा एमाले के आज से शुरू भइल केंद्रीय कमेटी के बैठक में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इहे आसीन 15 से 17 गते तक होखेवाला विधान महाधिवेशन खातिर तैयार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कैले बानी। ललितपुर के चांसल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवन में आयोजित बैठक के आरंभ में मंतव्य सहित अध्यक्ष ओली प्रतिवेदन प्रस्तुत कैनी है। बैठक में सांगठनिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन के मसौदा प्रस्तुत करे के साथ ही छलफल होगी। अध्यक्ष ओली स्थायी कमेटी के सुझाव सहित प्रतिवेदन लियावल गईल आ विधान महाधिवेशन के व्यवस्थापन के भी साथ साथ ही आगे बढ़ावे पड़े के बतौनी है। विधान महाधिवेशन के व्यवस्थित एकताबद्ध अमर्यादित रूप में संपन्न करे पड़े में अध्यक्ष ओली के जोड़ बाटे। अगिला अगहन में होखेवाला पार्टी के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन ओकरा बाद तय करे के स्थानीय निर्वाचन के तैयारी में जुटे खातिर आवश्यक रहल उनकर कहना बाटे। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले के विरोध के बीच राष्ट्रीय सभा से बजट संगे संबंधित दुगो विधेयक आगे बढ़ावल गईल बा। सुके बैठक शुरू होते ही एमाले संसदीय दल के नेता खीमलाल देवकोटा अपना सबके विरोध कायमे रहल बतौले रहने। समाध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा द्वारा आर्थिक विधेयक आगे न बढ़ौला पर समूचे राष्ट्र ठप होके के स्थिति रहल जानकारी करावल गेल रहे। एमाले के ही अवरोध के बीच आगे बढ़ावे खातिर निमन नालागल कहत अध्यक्ष तिमिल सिन्हा बैठे खातिर आग्रह कैले रहने। लेकिन एमाले सांसद सब आपन आपन जगह में खड़ियाल रहला बाद वहां के बैठक के आगे बढ़ौले रहने। बैठक में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 और राष्ट्र ऋण उठावे वाला विधेयक 2078 के ऊपर विचार कल जाओ कह के प्रस्ताव पेश कैले रहने। दोनों प्रस्ताव बहुमत से पारित भइल बा। दोनों विधेयक ऊपर दफावार छलफल खातिर आसीन 11 गते बैठक तय कल गेल सभाध्यक्ष तिमिल सिन्हा जानकारी देहनी। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वां महासभा में सहभागी होखे खातिर नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करत न्यूयॉर्क प्रस्थान कैले बानी। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर खड़का नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल के जॉन एफ केनेडी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संयुक्त राष्ट्र संघ खातिर नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राय, न्यूयॉर्क स्थित कायम मुकायम महावाणिज्य दूत विष्णु प्रसाद गौतम लगायत के नेपाली नियोग के अधिकारी से स्वागत कल गेल परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता शिवा लम्साल जानकारी देहने। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर खड़का आसीन 11 गते महासभा के संबोधन करे के कार्यक्रम बाटे। न्यूयॉर्क में रहल समय मंत्री खड़का विभिन्न देश के आपन समकक्षी सबके साथ द्विपक्षीय बैठक आ राष्ट्र संघ के उच्च पदाधिकारी संगे भेंटवार्ता करे के प्रवक्ता लम्साल जानकारी देहने।
नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी के बैठक द्वारा आज से 9 गते से पालिका अधिवेशन करे के निर्णय कल गेल बा। सुक्के सबेरे सिंह दरबार स्थित संसदीय दल के कार्यालय में बैठल बैठक से 64 जिला में पालिका अधिवेशन करे के जनावल गेल हा। बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा 21 को हिमाली जिला दशहरा से पहले जिला अधिवेशन होखे के बैठक निर्णय कल बताउनी हा। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सभी जिला के पालिका अधिवेशन एक बार करे के प्रस्ताव कल भी बतावल गेल बा, लेकिन पदाधिकारी बैठक 64 जिला मात्रे भइला पर भी बिहान ही पालिका अधिवेशन करे के निर्णय कैले बा। ओहि लेखा 13 जिला के क्रियाशील सदस्य के जल्दी सार्वजनिक होखे वाला शर्मा बतौले बानी। ओहि लेखा क्षेत्र प्रदेश आ जिला के महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भइला संगे अगहन दोसरका सप्ताह तय कल गेल केंद्रीय महाधिवेशन के मिति आगे बढ़ावे के विषय में भी छलफल भइल बा। अगहन में प्रदेश अधिवेशन करके माह के मध्य और महाधिवेशन करे किस्म से छलफल भइल हा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। गणा के खाक सहित प्रहरी काठमांडू के गौशाला से एक जने के पकड़ ले बाटे। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी के वन्य जंतु तथा वनस्पति संगे संबंधित अपराध अनुसंधान तथा नियंत्रण खातिर खटल टोली संरक्षित वन्य जंतु गणा के खाक सहित ललितपुर महानगर पालिका 6 लगन खेल रहे वाला 30 बरिस के निकेश पसनेत के बीएफए के पकड़ ले बाटे। गौशाला के तिल गंगा क्षेत्र में गणा के खाक तथा उखेट टोपहार के अवैध उसार पसार आ बेच बिखन करे लागल सूचना के आधार में उनका 45 ग्राम के खाक सहित नियंत्रण में लिहल गई। ब्यूरो के प्रवक्ता श्याम कुमार महतो जानकारी देने पकड़ाइल बसनेत के आवश्यक कार्यवाही खातिर डिवीजन वन कार्यालय हाथीसार में बुझावल गई ब्यूरो जनौले बाटे। काठमांडू महानगर पालिका द्वारा अगिला इतवार से भौतिक रूप में विद्यालय खोले के निर्णय कल गेल बा। कोरोना महामारी के कारण बीतल वैशाख के दूसरका सप्ताह से बंद रहल विद्यालय भौतिक रूप में खोले के निर्णय भइल हा। महानगर पालिका शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय खोले के अनुमति देवे के निर्णय कैले बा। काठमांडू महानगर पालिका शिक्षा विभाग के प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी के मुताबिक भौतिक रूप में विद्यालय खोलेला व्यवस्थापन समिति के बैठक अभिभावक की सहमति लेके कार्य योजना बना के काठमांडू महानगर पालिका में पेश करे के पड़ी। महानगर पालिका भीतर संचालन में रहल विद्यालय पुनः संचालन खातिर व्यवस्थापन समिति के बैठक के आपसी समझदारी में ही संचालन करे के करावे की व्यवस्था मिलावे के विद्यालय संचालन की विस्तृत कार्य योजना बना के महानगर के शिक्षा शाखा में पेश करे पड़े के आज शिक्षक विद्यालय कर्मचारी चालक सब केहू से खोप लगावल होके के चाहिए। शिक्षक कर्मचारी चालक केहू से भी खोप लगावे के बाकी रहल अवस्था में काठमांडू महानगर पालिका से खोप लगावे की व्यवस्था भी करे के जनावल गेल बा। लंबा समय विद्यालय बंद रहल, तीज त्योहार के समय नजदीक आयल आ कोरोना के त्रास अभी भी कायमे भइला से ज्यादातर विद्यार्थी गांव में रहल कारण दशहरा दिवाली के बाद ही भौतिक रूप में विद्यालय पुनः संचालन करे पड़े के मांग अभिभावक सबकी बाटे। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड द्वारा इस साल भी काठमांडू उपत्यका में 60,000 खसी बोका लियावे के जनावल गेल बा। काठमांडू उपत्यका में खपत होखे वाला मांस के खपत के आकलन करके पशु सेवा विभाग आ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड से खसी बोका भितरावे के तैयारी शुरू कल गेल हा। अन्य बरस संगे तुलना करके सरकार द्वारा दशहरा में काठमांडू उपत्यका में बंगूर मुर्गा बाहे के ही 50 से 60,000 खसी बोका खपत होखे वाला कारण उही संख्या में खसी बोका लियावे के तैयारी शुरू कल गेल पशु सेवा विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्र ढकाल जानकारी देने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड से 2000 खसी बोका आ 1000 च्याङ्ग्रा उपत्यका में लियावे के निर्णय कैला पर भी च्याङ्ग्रा लियावे ना सके के जनावल गेल बा। कंपनी द्वारा दांग आ हेटौड़ा से 2000 खसी बोका लियावे के तैयारी कल गेल कंपनी के नायब महानिर्देशक श्री मणि खनाल जानकारी देने 1000 च्याङ्ग्रा लियावे खातिर कंपनी से पहल शुरू कैला पर भी उपल्लो मुस्तांग में च्याङ्ग्रा उत्पादन कम भइला से आज चीन के नाका होके लियावे पड़े वाला कारण ई साल संभव ना भइल खनाल जानकारी देने
नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालक महासंघ, चौपाया खरीद बिक्री सेवा संघ, बाख्रा पालन महिला सहकारी लगायत के संस्था के साथ खसी बुका लियावे के विषय में छलफल हो रहा भी उहाँ के बताउनी है। समाज कल्याण परिषद के वर्तमान पदाधिकारी लोग से सामूहिक राजीनामा दिहल गइल बाटे। समाज कल्याण परिषद के पदाधिकारी लोग से बीएफए के ही प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के राजीनामा बुझावल गइल है। परिवर्तित परिस्थिति में सामूहिक राजीनामा दिहल परिषद के सदस्य सचिव पुष्कर खाती जानकारी देने राजीनामा देवे के विषय में अपना सबसे कल गेल काम के विषय में जानकारी देवे खातिर परिषद के कार्यालय में आज पत्रकार सम्मेलन भी आयोजना कल गेल खाती जानकारी देने। अब आर्थिक समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी जिला छाम के पहल का औद्योगिक ग्राम मिल्लेख गांवपालिका में संचालन में आयल बाटे। मिल्लेख गांवपालिका के स्वेडा कहवाला जगह में 66 लाख रुपया से बेसी लगानी में भौतिक उपकरण जड़ान करके औद्योगिक ग्राम संचालन में लियावल गेल है। निःशुल्क प्राप्त 40 रोपनी जगह में 49,48,000 में 3 गो भवन निर्माण करके गारमेंट उद्योग संघ औद्योगिक ग्राम संचालन में लियावल गेल है। स्थानीय अगुवा गोविंद खड़का से गारमेंट के उद्योग स्थापना कैला संगे ग्राम उद्योग संचालन में लियावल गैल गांवपालिका के अध्यक्ष लोक बहादुर बोहरा के कहना बाटे। उद्योग ग्राम में 17 लाख के उपकरण जड़ान कल गेल बा। औद्योगिक ग्राम के पूर्ण संरचना खातिर 17 करोड़ रुपया खर्चाव के किस्म से गांवपालिका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार कैले बा। उद्योग ग्राम स्थापना से अपना से उत्पादन स्थानीय सामग्री बिक्री खातिर सहज भेल स्थानीय भवान सिंह टमटा जानकारी देने प्रत्येक स्थानीय तह में एक औद्योगिक ग्राम स्थापना करके संचालन में लियावे के नेपाल सरकार के नीति अनुसार आर्थिक वर्ष 2067-77 से औद्योगिक ग्राम घोषणा होते आ रहल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता सबके अपने देश से प्राप्त करे के व्यवस्था कल गेल नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन समिति जनौले बाटे। एको नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन समिति द्वारा बीएफए के कोविड-19 महामारी के उद्धृत करत विजेता सबके अपने देश से प्राप्त करे की व्यवस्था कल गेल जनावल गेल है। नोबेल शांति पुरस्कार संबंधी निर्णय के बारे में अभी तक कोनो निर्णय न कल गेल फाउंडेशन जनौले बा। नोबेल समिति द्वारा ई साल के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के ओस्लो में स्वागत करे के संभावना अभी भी खुला राखल गेल बा। समिति ओस्लो समारोह के ढांचा अक्टूबर महीना के मध्य तक घोषणा करे के भी बतौले बाटे। नोबेल फाउंडेशन के कार्यकारी निर्देशक बिदार हेल्गेसिन द्वारा जारी वक्तव्य में सन 2021 के पुरस्कार विजेता सबके अपने गृह देश में ही आपन पदक का प्रमाण पत्र मिले की व्यवस्था कल गेल जनावल गेल बाटे। सन 2020 में जैसने सन 2021 में भी पुरस्कार समारोह के डिजिटल भौतिक स्वरूप में होखे वाला फाउंडेशन जानकारी करौले बा। बहुप्रतीक्षित साहित्य आ शांति पुरस्कार क्रमशः अक्टूबर 7 आ 8 बीएफए आसुक के घोषणा कल जाए। ओकरा बाद अक्टूबर 11 सोमवार के स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्थापना कल गेल अर्थशास्त्र तरफ के पुरस्कार घोषणा होगी। आप खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लिगा के उपाधि दावेदार बार्सिलोना कैडिज संगे बराबरी में रोकल बाटे। कैडिज के घरेलू मैदान में सुके सवेरे भयल खेल में बार्सिलोना गोल रहित बराबरी में रुकल है। बार्सिलोना 65वां मिनट में 10 खिलाड़ी में समेटाइल रहे। फ्रैंकी डी जोंग लाल कार्ड मिलत मैदान से बाहर गेला बाद बार्सिलोना दबाव में रहे, लेकिन कैडिज ओकर फायदा नहीं उठा सकलन। जारी सीजन खराब नतीजा से गुजरल बार्सिलोना की लगातार दूसर का बराबरी है। पिछला कल में बार्सिलोना ग्रेनाडा के साथ अपने मैदान में एक गोल के बराबरी में रुकल रहे। बीतल सीजन में शीर्ष डिवीजन में आयल कैडिज के बार्सिलोना
हरावे में असफल भई। बीतल सीजन पहिलका खेल में बार्सिलोना कैडिज संगे 2-1 गोल के पराजित भइल रहे। ओहिले का दोसर खेल में 1-1 गोल के बराबरी में रुकल रहे। बराबरी संगे बार्सिलोना 7वां स्थान में बाटे। 5 खेल में 2 गो में जीत आ 3 गो में बराबरी नतीजा निकालल बार्सिलोना के 9 अंक बाटे। 6 अंक बनावल कैडिज 14वां स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री देउबा द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से आयोजना कल गए सम्मेलन के संबोधन। कोविड-19 नियंत्रण खातिर सब एकजुट होकर लागे पड़े में जोर। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक में अध्यक्षों द्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। विधान अधिवेशन को व्यवस्थित करे पड़े के कहना। आसिन 9 गते से पालिका अधिवेशन करे के नेपाली कांग्रेस के निर्णय। 21 को हिमाली जिला में दशहरा से पहले जिला अधिवेशन होगी। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता सबके अपने देश से पुरस्कार प्राप्त होगी। साहित्य और शांति पुरस्कार क्रमशः अक्टूबर 7 आ 8 के घोषणा की जाए। और स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में बार्सिलोना कैडिज संगे बराबरी में रुकल। बराबरी संगे बार्सिलोना 7वां स्थान में। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमनी की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।